हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है बीए पार्ट फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी पेपर फर्स्ट का महत्वपूर्ण टॉपिक है महासागरीय नितल के उच्चावच। स्थलमंडल के समान ही जलमंडल में उच्चावच मिलते हैं। महासागरीय तली का रूप महाद्वीपीय किनारों से लेकर अत्यधिक गहराई तक भिन्न होता है। स्थल की ऊंचाई तथा महासागरों की गहराई को उच्चतामितीय वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि हिप्सोमेट्रिक कर्व द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस आधार पर सागरीय नितल में 4 प्रमुख उच्चावच मंडल पाए जाते हैं। महाद्वीपीय किनारों से सागर की गहराई तक ये मंडल क्रमशः महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, गहरा सागरीय मैदान और सागरीय गर्त के रूप में पाए जाते हैं। सबसे पहले महाद्वीपीय मग्न तट, जो कि समुद्र के किनारे वाला हिस्सा, जो कि स्थल भाग से मिला हुआ हिस्सा है, इसे महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। महाद्वीपों का किनारे वाला भाग, जो कि महासागरीय जल में डूबा रहता है, उस पर जल की औसत गहराई 100 फैदम के आसपास तथा ढाल 1 डिग्री से 3 डिग्री के बीच होता है को महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। 1 फैदम बराबर है 6 फीट। तो मग्न तटों की चौड़ाई पर तटीय स्थल उच्चावच का नियंत्रण रहता है। जहाँ पर तट से लगे उच्च पर्वतीय भाग होते हैं, वहाँ पर मग्न तट संकरे होते हैं। इसके विपरीत जहाँ पर स्थलीय तटवर्ती भाग मैदानी होता है, वहाँ पर मग्न तट अधिक विस्तृत देखे गए हैं। समस्त महासागरीय नितल के क्षेत्रफल का 8.6% भाग मग्न तट पाए जाते हैं। इसके बाद में दूसरा है महाद्वीपीय मग्न ढाल। जलमग्न तट तथा गहरे सागरीय मैदान के बीच तीव्र ढाल वाले मंडल को महाद्वीपीय मग्न ढाल कहा जाता है, जिसका ढाल विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। औसत ढाल कोण लगभग 5 डिग्री के आसपास होता है तथा समस्त सागरीय क्षेत्रफल के केवल 8.5% भाग पर ही मग्न ढाल पाए जाते हैं। मग्न ढाल के निर्माण के विषय में कुछ लोगों का कहना है कि इनकी उत्पत्ति सागरीय तरंगों द्वारा अपरदन के कारण होती है, जबकि अन्य लोगों के अनुसार इसका निर्माण विवर्तनिकी कारणों से होता है। अटलांटिक महासागर में 12.4%, प्रशांत महासागर में 7% तथा हिंद महासागर में 6.5% भाग पर मग्न जल का विस्तार पाया जाता है। मग्न ढालों पर सागरीय निक्षेप का अभाव रहता है, क्योंकि खड़े ढाल के कारण उन पर मलबा नहीं पाया जाता। तो तीसरा है जो गहरे सागरीय मैदान। सागरीय मैदान महासागरीय नितल का सर्वाधिक विस्तृत मंडल होता है, जिसकी गहराई 3000 से 6000 मीटर तक होती है। समस्त महासागरीय क्षेत्रफल के लगभग 75.9% भाग पर सागरीय मैदान का विस्तार पाया जाता है, परंतु एक महासागर से दूसरे महासागर में यह प्रतिशत बदलता रहता है। प्रशांत महासागर में 90.3%, हिंद महासागर में 80.1%, प्रशांत महासागर में 80.3%, हिंद महासागर में 80.1%
तथा अटलांटिक महासागर में 54.9% भाग पर सागरीय मैदान का विस्तार है। ये मैदान अत्यंत विस्तृत होते हैं, जिनके ढाल अत्यंत मंद ढाल होता है, परंतु कहीं कहीं पर लंबे लंबे तथा पतले कटक पाए जाते हैं। ये कटक तीव्र किनारे वाले होते हैं तथा कभी कभी सागरीय जल तक या उसके ऊपर भी दृष्टिगत होते हैं। इसके बाद में जो चौथा है महासागरीय गर्त। महासागरीय गर्त महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं, जो महासागरीय नितल के लगभग 7% भाग पर फैले हैं। इनके ढाल खड़े होते हैं। इनकी स्थिति प्राय तट के सहारे पर्वतीय मेखलाओं के सामने मिलती है। आकार की दृष्टि से महासागरीय गर्तों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है कम क्षेत्र वाले किंतु अधिक गहरे खड्ड को गर्त कहते हैं, तथा दूसरा लंबे खड्ड की खाई जिसे ट्रेंच कहते हैं। महासागरों में कुल 57 गर्तों का पता लगाया गया है, जिनमें से 32 गर्त प्रशांत महासागर में, 19 गर्त अटलांटिक महासागर में तथा 6 गर्त हिंद महासागर में स्थित हैं। विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच है, जो कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में फिलीपाइंस के पास में स्थित है। इसकी गहराई लगभग 11.02 किलोमीटर है। इसके बाद में अंतःसागरीय कंदराएं यानी कि सबमरीन कैनियंस। महाद्वीपीय मग्न तट तथा मग्न ढाल पर संकरी, गहरी तथा खड़ी दीवार से युक्त घाटियों को महासागर के अंदर होने के कारण अंतःसागरीय कंदराएं या कैनियन कहा जाता है। ये कंदराएं स्थल निर्मित नदियों के कैनियन के समान होती हैं। निर्माणक प्रक्रम के आधार पर इनके दो प्रकार होते हैं, हिमानी द्वारा निर्मित कैनियन तथा हिमानी के अलावा अन्य प्रक्रमों से निर्मित कैनियन। द्वितीय प्रकार के कैनियन संख्या में अधिक मिलते हैं तथा इनका आकार गहरा किंतु लंबी खाई के समान होता है। अंतःसागरीय कैनियन कुछ अपवादों को छोड़कर प्राय तट के लंबवत होती हैं तथा बड़ी बड़ी नदियों के मुहाने के सामने पाए जाते हैं। कैनियन के पार्श्व खड़े ढाल वाले होते हैं, अतः सागरीय कैनियन की गहराई 610 से 900 मीटर तक पाई जाती है। इसके अंदर ये जो चित्र मैंने बताया है, ये गहराई और तट से दूरी, सबसे पहले मग्न तट, फिर मग्न ढाल और फिर मैदान और लास्ट में गर्त पाए जाते हैं। जो गहरे सागरीय मैदान हैं, इन विस्तृत सागरीय मैदानों पर सागरीय जीवों, पौधों तथा क्षारीय मैदानों का निक्षेप मिलता है, परंतु उन पर अपरदन से प्राप्त मलबे का पूर्णतः अभाव रहता है। कहीं कहीं पर ज्वालामुखी पदार्थ के भी जमाव मिलते हैं। 20 डिग्री उत्तर से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच सागरीय मैदानों का विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है महासागरीय नितल के उच्चावच यानी कि रिलीफ फीचर्स ऑफ ओशन फ्लोर, ये जो टॉपिक है भौतिक भूगोल में ओशनोग्राफी का यानी कि समुद्र विज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक है। आशा है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसका PDF मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा।
ये क्वेश्चन मैं यहीं कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।